हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जीके के टॉप 30 प्रश्नों को करने वाले हैं जो आपके सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये प्रश्न आपके कभी ना कभी किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जो आधारित है वो शक संवत पर आधारित है। एक का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यह प्रश्न आपके एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, तो आप लोग इसे अच्छे से याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था वो भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। दो का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपके रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, तो आप लोग अच्छे से ये 30 प्रश्न को कीजिए, आपके एग्जाम में काफ़ी मदद मिलेगी। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में इंसुलिन किस ग्रंथि से स्रावित होती है। मानव शरीर में इंसुलिन जो स्रावित होती है वो अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होती है। जो 3 का राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो शब्द जोड़े गए थे वो कुल 3 शब्द जोड़े गए थे। जो 4 का राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों, इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय नदी किसे घोषित किया गया है। भारत का राष्ट्रीय नदी जो घोषित किया गया है वो गंगा को घोषित किया गया है। 5 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यह प्रश्न आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युतीय प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युतीय प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है वो ओम होता है। 6 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। भारत का नेपोलियन जो कहा जाता है वो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। यह प्रश्न आपके एसएससी जीडी के एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, तो आप लोग इसे भी अच्छे से याद रखिएगा। 7 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था। रोलेट एक्ट जो पारित हुआ था वो 1919 में पारित हुआ था। गांधी जी के द्वारा रोलेट एक्ट को एक काला कानून के नाम से जाना जाता है। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1919। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है। मानव शरीर में सबसे लंबी जो हड्डी होती है वो फीमर हड्डी होती है और सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस होती है। 9 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। भारत के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है। 10 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, गीतांजलि के लेखक कौन है। गीतांजलि के जो लेखक हैं वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। 11 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, उष्मा का एसआई मात्रक क्या है। उष्मा का जो एसआई मात्रक होता है वो जूल होता है। 12 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन है। भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु जो है वो हाथी है। 13 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा घटना किस आंदोलन के दौरान हुई। चौरी चौरा जो घटना हुआ था वो असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ था। 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपके रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से कौन रोग होती है। विटामिन डी की कमी से जो होता है वो रिकेटस होता है। 15 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। भारत के पहले उपराष्ट्रपति जो थे वो डॉक्टर राधा कृष्ण थे। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपके बीएसएससी के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। यहाँ हम आपको जो भी प्रश्न कराएंगे वो किसी न किसी कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है और आगे पूछने की संभावना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है। संसद का संयुक्त अधिवेशन जो बुलाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। 17 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव रक्त में ऑक्सीजन का वहन
कौन करता है? मानव शरीर में ऑक्सीजन का जो वहन किया जाता है वो हीमोग्लोबिन के द्वारा किया जाता है। 18 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, सारे जहां से अच्छा किसने लिखा था? सारे जहां से अच्छा जो लिखा गया था वो मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया था। 19 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था। दोस्तों 20 का राइट आंसर ऑप्शन सी मुंबई हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, अमीबा में भोजन पाचन कैसे होता है? अमीबा में जो भोजन पाचन होता है वो सूडोपोडिया द्वारा होता है। तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 22, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति किया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। 22 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपके SSC CHSL के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे है? ध्वनि तरंगे जो है वो अनुदैर्घ्य तरंगे है। 23 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की जो स्थापना किया गया था वो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। 24 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपके SSC GD के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, दाब का SI मात्रक क्या होता है? दाब का SI मात्रक जो होता है वो पास्कल होता है। 25 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में भारतीय संविधान में जो वर्तमान में कुल अनुसूची है वो 12 अनुसूची है। पहले जो था वो 8 अनुसूची था। तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपके SSC CGL के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, नौकरशाही शब्द किस भाषा से लिया गया है? नौकरशाही जो शब्द लिया गया है वो फ्रेंच भाषा से लिया गया है। 27 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यह प्रश्न आपके रेलवे NTPC के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, परासरण किससे संबंधित है? परासरण जो संबंधित होता है वो जल का गमन से संबंधित होता है। 28 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और इसी तरीके से GK आप करते रहें जिससे आपके एग्जाम और भी अच्छा तैयारी आपके एग्जाम के लिए होता रहे। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो थे वो जवाहरलाल नेहरू जी थे। 29 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं और लास्ट प्रश्न। चलिए प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने समय में पूरी करती है? पृथ्वी जो सूर्य की परिक्रमा करती है वो 365 दिनों में करती है। जो 30 का राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो दोस्तों ये था टॉप 30 MBBI GK प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।